गुड मॉर्निंग। मैं आपसे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का समांतर श्रेणी से एक प्रश्न जो दिया है समांतर श्रेणी कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32 का तीन पद और ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी लिखते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा आपका श्रेणी आपकी क्या बनेगी? कड़ी में 8, कड़ी में 18, कड़ी में 32 डॉट तीन पद और ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले श्रेणी को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2, इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, और इसको लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2। ठीक है, डॉट ऐसे लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, ए का मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसके बाद सर्वांतर निकाल लेंगे यानी डी का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अन्य 3 पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। ये एपी आपका हो गया है, एपी बन गया। तो प्रथम पद आपका क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा, ए बराबर 2 कड़ी में 2, और सार्वअंतर हो जाएगा सार्वअंतर डी बराबर आपका क्या निकलेगा? होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान आपका है 3 कड़ी में 2, और माइनस A1 का मान है 2 कड़ी में 2, यानी डी का मान आपका निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा आपका कड़ी में 1 कड़ी में 2 या कड़ी में 2। डी का मान हो गया, यानी सर्वांतर आपका कितना आया? कड़ी में 2 आ गया। हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखिए A1 दिया है, A1, A2 दिया है और A3 दिया है। हमें 3 पद यानी ज्ञात क्या करने हैं? A4, A5 और A6। ठीक है, तो हम A4 पहले ज्ञात करेंगे। तो A4 बराबर होता है आपका, A4 बराबर A प्लस 3D। ये समांतर श्रेणी बनाने के लिए पद होते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा A का मान 2 कड़ी में 2 और प्लस 3 कड़ी में, D का मान हो जाएगा कड़ी में 2। अब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 कड़ी में 2, यानी A4 का मान क्या आपका हो जाएगा? A4 का मान हो जाएगा 5 कड़ी में 2। ठीक है, अब A5 का मान निकालते हैं। A5 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D, यानी A का मान है 2 कड़ी में 2 और प्लस 4, और D का मान है कड़ी में 2। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 कड़ी में 2 आपका। ठीक है, 6 कड़ी में 2 आ जाएगा। अब अगला है यानी A5 आपका आ जाएगा, A5 आ जाएगा आपका 6 कड़ी में 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ज्ञात करना है आपका A6 का मान क्या आएगा? A6 को लिखते हैं A प्लस 5D, यानी A का मान 2 कड़ी में 2 और प्लस 5 कड़ी में 2। जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7 कड़ी में 2, और तब A6 का मान क्या आ जाएगा आपका? 7 कड़ी में 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 पद हमारे क्या निकलेंगे? 3 पद क्या क्या होंगे? तीनों पद क्या होंगे हमारे? तीनों पद हमारे आ जाएंगे, तीनों पद आएंगे 6 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 2 और 5 कड़ी में 2, ऐसे आएंगे। 5 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2 और 7 कड़ी में 2 हमारे पद होंगे। इसी प्रकार देखिए, फिर से समझ लीजिए कैसे किया
क्या क्या किया गया है, ध्यान दीजिए। पहले समांतर श्रेणी दिया गया था करड़ी में 8, करड़ी में 18 और करड़ी में 32 का 3 पद और ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी का आ जाएगी करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32। अच्छा, इसी श्रेणी को हम लिख सकते हैं, इसी श्रेणी को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 डॉट डॉट। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान, A3 का मान दिया था। हमें ज्ञात क्या करना था, A4 ज्ञात करना है, A5 और A6 ज्ञात करना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करेंगे और सर्वांतर ज्ञात करेंगे, तभी हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, प्रथम पद A निकाले हैं तो क्या आया 2 करड़ी में 2, और सर्वांतर D निकाले हैं तो A2 माइनस A1 होता है। या किसी दो क्रमागत पदों का अंतर कर सकते हैं आप, तो आपका जो होगा सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक है। अब सर्वांतर क्या निकला, यानी D का मान क्या निकला है, करड़ी में 2। तो हमें A4 ज्ञात करना था, तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A प्लस 3D मतलब A का मान क्या है आपका 2 करड़ी में 2 प्लस 3 रहेगा D का मान करड़ी में 2। अब दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 करड़ी में 2, यानी आपका आ जाएगा A4 आ जाएगा 5 करड़ी में 2। और A5 का फार्मूला होता है A प्लस 4D, यानी A का मान 2 करड़ी में 2 प्लस 4 D का मान करड़ी में 2, जोड़ेंगे तो 6 करड़ी में 2 आ जाएगा। A5 का मान क्या आ जाएगा, A5 का मान 6 करड़ी में 2। A6 का मान होता है A प्लस 5D, यानी A का मान 2 करड़ी में 2 प्लस 5D का मान करड़ी में 2, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 करड़ी में 2, यानी A6 क्या निकला हमारा 7 करड़ी में 2। ये ध्यान रखिएगा, तीनों पद हमारे क्या क्या होंगे, पांचवा पद हो जाएगा, पांचवा पद आपका, चौथा पद आपका हो जाएगा 5 करड़ी में 2, और पांचवा पद हो जाएगा 6 करड़ी में 2, और छठा पद हो जाएगा 7 करड़ी में 2। इसी प्रकार अगर समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना होगा और अगला पद निकालना हो तो इसी प्रकार लगेगा। ठीक है।